मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, यह कहावत तो हम सब ने अपनी जिंदगी में कई बार सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे एक ऐसी चमत्कारी कहानी छिपी है जिसने बड़े बड़े राजाओं का अहंकार मिट्टी मिला दिया था। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे संत शिरोमणि रविदास जी की वह कहानी जो बताती है कि भगवान किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं बल्कि हमारी साफ नीयत और हमारे कर्म में बसते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी आपका देखने का नजरिया बदल देगी। काशी की पवित्र धरती पर संत रविदास जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका मुख्य पेशा जूते बनाना और उनकी मरम्मत करना था। उस दौर के समाज में इस काम को बहुत साधारण दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन रविदास जी के लिए उनके इस पेशे की सबसे बड़ी पूजा होती थी। वे जब भी चमड़ा काटते या जूते टांगते तो उसे एक प्रार्थना की तरह पूरी श्रद्धा से करते थे। उनके लिए चमड़ा भिगोने वाली लकड़ी का बर्तन, जिसे कठौती कहते हैं, किसी मंदिर या पवित्र कुंड से कम नहीं थी। उनका मानना था कि परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना ही सच्ची पूजा है। एक बार काशी में माघ स्नान का बड़ा पर्व था। कुछ विद्वान रविदास जी के पास आए और बोले, चलो रविदास, गंगा स्नान करने चलते हैं। पर रविदास जी ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसी ग्राहक को उसी दिन जूती बनाकर देने का वचन दिया था। उन्होंने विद्वान से कहा कि अगर मैं नहा भी लूं पर मेरे मन में अपना वचन तोड़ने का बोझ और बेईमानी रहेगी तो उस स्नान का क्या फायदा। जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तब उन्होंने यह ऐतिहासिक बात कही, अगर मन पवित्र है तो एक साधारण कोटती में ही गंगा का वास है। उपवास करने वालों का अहंकार तोड़ने के लिए संत रविदास जी ने आंखें बंद की और सच्ची श्रद्धा से माँ गंगा का स्मरण किया। और तब हुआ एक बड़ा चमत्कार। उस साधारण कठौती के जल से एक दिव्य रोशनी उत्पन्न हुई और माँ गंगा का हाथ एक सोने के कंगन के साथ बाहर आया। यह कंगन एक ब्राह्मण के माध्यम से राजा और रानी तक पहुंचाना। रानी ने उस कंगन को देखकर एक और वैसे ही कंगन की जीत पकड़ ली। संकट में फंसा ब्राह्मण जब घबराकर वापस रविदास जी के पास आया तब उन्होंने अपनी उसी कठौती में हाथ डालकर वैसे हजारों कंगन दिख गए। यह देखकर राजा रानी समझ गए कि असली ऐश्वर्य राजमहलों में नहीं बल्कि एक फकीर की कुटिया में है। रविदास जी की इस पवित्रता और वाणी की मानता को देखकर सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन जी ने उनके 40 पदों को पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। उन्होंने जातिवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए बताया कि इंसान को जातियों में बांटने से इंसानियत समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने भी उनके आध्यात्मिक तेज से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया था। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और दिखावे के युग में संत रविदास जी यह सीख बहुत मायने रखती है कि समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर और हमारे काम में है। अगर हम अपना काम पूरी सच्चाई और निष्ठा से करते हैं तो हमारी कार्यस्थली ही हमारा मंदिर बन जाती है। आपको संत रविदास जी की यह चमत्कारी कहानी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।